नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मस्तराम का पार्ट 4। कहानी की शुरुआत एक यात्री विमान से होती है, जहां एक पैसेंजर पूरी तरह मस्तराम की किताब में खोया हुआ है। चारों तरफ बाकी यात्री गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन यह शख्स किताब पढ़ने में इतना मगन है कि उसे आसपास की कोई खबर नहीं। तभी एक खूबसूरत एयर होस्टेस जिसका नाम मनीषा है, उसके पास आती है और किताब छीनते हुए कहती है, सर आप फ्लाइट में इस तरह का किताब नहीं पढ़ सकते हैं। इसके बाद मनीषा किताब को अपने केबिन में ले जाती है और खुद उसे पढ़ने लगती है। कहानी में इतना खो जाती है कि उसकी धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन इस किताब से जुड़ा असली सुखद एहसास केवल उस पैसेंजर के पास था। जैसे ही मनीषा पढ़ना शुरू करती है, वो अपने भावनाओं पर काबू नहीं कर पाती। वह कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी वह पैसेंजर अपना गन लोड कर लेता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। कहानी अब राजा की ओर बढ़ती है। राजा अपने दोस्त गोपाल के साथ होता है, जो हमेशा ठरकी हरकतें के लिए जाना जाता है। आज राजा पहली बार अपने होने वाली पति मधु से मिलने वाला होता है। दूसरी तरफ मधु अपनी सहेली के साथ बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही राजा वहां पहुंचता है, सब लोग एक दूसरे से परिचय करते हैं। इस मुलाकात में एक दिलचस्प बात सामने आती है। राजा को जो चीज़ पसंद होती है, वही चीज़ें मधु को भी पसंद होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और प्यार का रंग चढ़ने लगता है। अब कहानी गाँव के एक बनिया की दुकान पर आती है, जहाँ एक सुंदर भाभी सामान लेने आती है। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि गाँव की बाकी लड़कियां भी उसके सामने फीकी थी। बनिया उसकी ओर नजर गड़ाए देखता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ सामान के साथ मुफ्त चीजें देने लगता है। भाभी अपने पति के प्यार में संतुष्ट नहीं थी। उसका पति तो था, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी। धीरे धीरे भाभी किसी न किसी बहाने रोज बनिया की दुकान पर जाने लगी। बनिया भी खुशी खुशी उसे फ्री में सामान देने लगा। एक दिन बनिया ने भाभी को स्टोर रूम में बुलाया। बहाना था लॉलीपॉप का। भाभी भी इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह बिना किसी झिझक के उसके साथ स्टोर रूम में चली जाती है। अब बनिया अपने हाथ से लॉलीपॉप को चुसाने लगता है और धीरे धीरे दोनों के बीच खेल शुरू हो जाता है। भाभी इस पल को बहुत लंबे समय से महसूस करना चाहती थी और वह पल करीब था। आगे की स्टोरी जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।